चलिए, मैं सभी को एक बार फिर से म्यूट कर देता हूं। आप लोग कोई भी अनम्यूट नहीं करिएगा। अगर अनम्यूट कर देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, बातचीत करने में डिस्टर्ब होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं दिलीप सिंह। हम लोग आज अभी कुछ दिन पहले लगातार हम लोग ये ट्रेनिंग भी एक ले रहे हैं, एक टॉपिक पे बातचीत चल रही है। वो टॉपिक है आज क्या है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले से हम लगातार शुरू कर रहे हैं कि 6 बेसिक पे हमने बातचीत करी और 6 बेसिक के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद हम 7 कार्डिनल्स रूल्स के बारे में जानते हैं और 7 कार्डिनल्स रूल्स का आज जो पहला टॉपिक है उस पे हम लोग आज बात करेंगे कि हमें पहले टॉपिक पे क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। कार्डिनल्स रूल्स मतलब है कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कार्डिनल्स। तो उस कार्डिनल्स पे हम बातचीत करेंगे कि आज पहला जो टॉपिक है कार्डिनल्स रूल्स का 7 कार्डिनल्स मतलब 7 कार्डिनल्स है कि हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए। तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। मैं प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों के सामने रखूंगा। चलिए, तो यहां पे भी आप लोग देख रहे हैं। दोबारा से वेलकम कर रहा हूं, दिलीप सिंह। खैर वहां पे दिलीप परमार लिखा हूं, अलग चीजें। 7 कार्डिनल्स रूल्स का पहला टॉपिक क्या है? नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए वो चीजें हम आगे देखेंगे। देखिए, 7 कार्डिनल्स। नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ द सिस्टम। हमें बिना सिस्टम के अनुमति, बिना अपने अपलाइन के अनुमति, बिना अपने सीनियर के अनुमति के बिना हमें कोई नया तरीका यहां पे नहीं अपनाना चाहिए। नहीं तो आगे क्या होगा वो थोड़ा सा मैं आगे की प्रेजेंटेशन में, आगे की फाइल में मैं दिखाऊंगा। नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अभी यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, नेम एंड फेम, लग्जरी लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ ऑफ कंप्रोमिजन, उसके बाद लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन। ये सारी चीजें हैं। तो इसको तो हर कोई कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम अलग है। एक डॉक्टर भी करना चाहे तो वो अपने डॉक्टर के माइंडसेट से अगर यहां पे आए, अगर वो जॉब कर रहा है या फिर खुद का क्लिनिक है तो वो मतलब एक डॉक्टर के माइंडसेट से आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का माइंडसेट क्या है? अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम अलग है। एक मतलब पायलट भी कर सकता है, एक टीचर भी कर सकते हैं, एक इंजीनियर भी कर सकते हैं, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर ये सोचे कि मैं जिस भी प्रोफेशन में हूं और वहां से उठ करके डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं कर रहा हूं तो उसी माइंडसेट से अगर मैं करता हूं तो नहीं चलेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का आरसीएम बिजनेस का सिस्टम अलग है। आप भैया पायलट हैं, आपका सिस्टम अलग है। आप टीचर हैं, आपका सिस्टम अलग है। आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, आपका सिस्टम अलग है। चाहे आप डॉक्टर हैं तो आपका सिस्टम अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। ये क्या बिजनेस है? एक मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक अलग तरीके का बिजनेस है। एक नए मतलब एक मार्केटिंग मॉडल है, एक मार्केटिंग मॉडल, एक नए तरीके का एक अलग रास्ता है। तो यहां पे हम जितना माउथ प्रेजेंटेशन करते हैं, माउथ व्यापार करते हैं, मुंह से बोलने का, करने को तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये अलग टाइप का है। यहां पे एक अलग ही सिस्टम, एक अलग ही तरीका काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए सिस्टम की बात करता हूं तो एक डॉक्टर को जो रूल फॉलो करना होता है कि कैसे ऑपरेशन करना है, कौन कौन सी दवाइयां देनी होती, बुखार आए तो कौन सी दवाई दे, अगर उस चीज पे काम नहीं करे, अलग तरीके से काम करे, उस सिस्टम को फॉलो नहीं करे तो क्या होगा? इसको ये दंड नहीं, मतलब इसको दंड दिया जाएगा, इसको सजा दी जाएगी, इसको कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ये मतलब गलत कर रहा है तो इसको दंड मिलना चाहिए। तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जो भी
गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करना पड़ता है। आर्मी, आर्मी में जो भी रूल है, जो भी रूल्स बने हुए उसको हर एक जवान उसको फॉलो करता है, सारे सिस्टम को, कि सुबह इतने बजे जगना है तो हमें बंदूक कैसे चलाना है, हमें अपना ड्रेस कैसे पहनना है, हमें अपना हेलमेट कैसे पहनना है, अपना शूज कैसे पहनना है, हमें पहाड़ी पे कैसे चलना है, हमें जंगल में कैसे चलना है, हमारे सामने मिलिटेंट आ जाए तो उसको कैसे मतलब मारना है। सारी चीजें सिस्टमैटिक, सारी चीजें सीखी सिखाई है। ठीक है, तो सीखा भी कैसे, सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी लिए। हर चीज जहां भी जो भी गाइडलाइन है, जो भी सिस्टम है, मैं कहना चाहता हूं कि हर एक चीज सिस्टम के अनुसार चलता है। सिस्टम से जो चलता है वही महान होता है। जो अपने आप को सिस्टमैटिक, अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक चलाता है वही महान बनता है। तो मैं बात एक 6 बातें करूंगा। 6 चीजें क्या क्या है हमारी जिंदगी में जो नहीं करना चाहिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। पहला है कि जैसे बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो वो कोई जॉब में होता है, कोई किसान होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई किसी बिजनेस को कर रहा होता है। तो मान लीजिए कोई जॉब का बंदा आया, उसको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया गया और वो ज्वाइन होते ही सबसे पहले काम क्या किया, उसने अपने जॉब को छोड़ दिया। नहीं, सिस्टम ये नहीं कहता है कि आप अपने जो पहले काम को कर रहे हैं उस काम को छोड़ दीजिए, कभी नहीं। उस काम को करते रहिए। आरसीएम बिजनेस को आप पार्ट टाइम में करिए। इसके बारे में अगर जॉब भी छोड़ना है आपको तो अपने अपलाइन से बताना है, अपने सिस्टम से पूछना है, अपने इस बिजनेस के जो भी सिस्टम है उससे बातचीत करनी है। क्योंकि बिजनेस आरसीएम कभी नहीं चाहता कि आप अपनी जो भी पहले काम कर रहे हैं उसको छोड़े। आपका अपलाइन कभी नहीं चाहता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप छोड़ दें। तो अपने अपलाइन से जरूर पूछना है। यह भी एक सिस्टम है। छोड़ने के बाद क्या होता है, उनकी हर जगह बेइज्जती होती है, उनको हर जगह डांट पड़ती है, उनके कलीग्स उनको बोलते रहते हैं। छोड़ के चले जाते हैं तो क्या मिलता है, कंफ्यूजन कि हमने क्यों छोड़ा। तो ये भी एक सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम के अनुसार अगर देखा जाए तो एक अगर छोटा पेड़ भी लगाते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो भी बड़ा होने में समय लेता है। आपको यहां पे तुरंत बड़ा दिख गया कि तुरंत बड़ा हो गया, लेकिन ये समय लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग समय लेता है। जो हम 2-2 घंटा अगर डेली देते हैं, 3-3 घंटा अगर डेली देते हैं, 4 घंटा अगर डेली देते हैं, 1 घंटा ही देते हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं पहले से उसको नहीं छोड़ना है। और जो हम जॉब माइंडसेट हमारा है, वो जॉब माइंडसेट हम अपने जॉब में करेंगे और ये आरसीएम का सिस्टम जो कहता है वो आरसीएम में लगाएंगे। तो सारी चीजें सिस्टम से करना है। नेटवर्क मार्केटिंग को समय लगता है बड़ा होने में। ये छोटा था पेड़, एक पौधा था, इसको पेड़ होने में समय लगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल समय लगता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, एक जो आप नेटवर्क बनाते हैं इसको बड़ा होने में समय लगता है। इसलिए बोला जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए भैया, क्योंकि इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे। आपको 4 साल बाद वो समझ में आएगा कि बहुत सारा पैसा है। आपको अगले महीने से तुरंत पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसमें आपका खर्चा नहीं निकलेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका 200 भी कमीशन बन सकता है, आपका 500 भी बन सकता है, आपका 1000 भी बन सकता है, लेकिन उसमें आपके खर्चे नहीं निकल पाएंगे। इस नेटवर्क को बड़ा होने में, इस वृक्ष को जो आप वृक्ष लगा रहे हैं, लोगों का वृक्ष लगा रहे हैं, नेटवर्क का वृक्ष लगा रहे हैं, इसको समय लगेगा। तो ये भी एक सिस्टम है। अगर इसके सिस्टम से से ही चलना पड़ेगा, हमें अपने अपलाइन से बात करनी पड़ेगी कैसे इस बिजनेस को हमें बड़ा करना है। अपलाइन से बात करना एक सिस्टम है। दूसरा क्या है, तो मेरे कहने का मतलब था, पहला चीज कि आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, करना नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करना है, मतलब अपने अपलाइन से बातचीत करके करना है। दूसरा क्या नहीं करना हमें, कि बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि ज्वाइन होते ही अपना एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। जैसे कि पेपर में, मैं टीवी पे वो करा दूं अपना प्रचार, अपना रेडियो पे करा दूं, अपना पेपर में कटिंग निकलवा दूं सॉरी। तो ये चीज नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपके पास लोग इंटरव्यू के लिए तो आएंगे, आपसे बातचीत तो होगी, लेकिन वो जॉब के लिए आएंगे।
आपने ऐड निकाल दिया कि आपके पास जॉब है, ठीक है, आप अपना उनसे काम करवाने के लिए आपने इंटरव्यू लिया, उनसे आप काम भी करवा दिए, मान लीजिए कुछ दिन प्लान दिखवा दिए, कुछ दिन सेल करवा दिए, लेकिन ये जॉब के माइंडसेट से काम करेंगे वो चीज नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आपको अपने अपलाइन से बात करना पड़ेगा, अपने सिस्टम से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुमति नहीं देती है सिस्टम, ये नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज क्या नहीं करना चाहिए? तीसरा चीज की जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास कुछ पैसे होते हैं, लेकिन नेटवर्क वगैरह से चला गया। नहीं नहीं सर, सॉरी, उस पे मेरे पे ना फोन आ गया था। अच्छा, हाँ, मेरे मोबाइल पे फोन आ गया था, इस वजह से वो थोड़ा सा उसी से चला रहा हूँ। तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। कंटिन्यू सर। एक्चुअली नीरज सर का फोन आ रहा था तो मैं रिसीव नहीं किया था अभी। यहीं पे थे ना सर हम लोग? सर आवाज मेरी आ रही है? हाँ सर, आ रही है। कटिंग पे थी, कटिंग पे आ रही। जी सर, तो यही था। हाँ। तो ये चीज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे बहुत होते हैं और वो अपने साथ में 5-6 लोगों को, 7 लोगों को, 10 लोगों को रख लेते हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये मेरे लिए काम करेंगे, प्लान शो करेंगे और इससे मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। और वो अपने ना अपलाइन से पूछे ना अपने सिस्टम में बात किए ऐसा करने के लिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से करना शुरू कर देते हैं और ये 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना तक बहुत ज्यादा चलते हैं और ये बाद में फेल हो जाते हैं। और फिर अपने अपलाइन से जब बोलते हैं सर मैंने ऐसा किया और मैं फेल हो गया, बाद में बताते हैं, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, फिर या तो कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं बिजनेस, या तो फिर दोबारा से इनको शुरुआत करना पड़ता है, नए तरीके से सिस्टम से काम करना पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं बताता कि आप इस प्रकार से काम करो, हमारा अपलाइन नहीं बताता कि आप इस प्रकार से काम करिए। तो ऐसा नहीं करना है कि आप अपने आपकी मतलब बिजनेस अभी छोटा है और आपने सैलरी पे रख लिया बंदों को, आपने अपने पास जॉब के लिए रख लिया, वो आपके लिए काम उसी प्रकार से करेंगे क्योंकि आप उनको सैलरी दे रहे हैं। उनको नहीं पता, वो एक्टिव इनकम लेना चाहते हैं और आप उनसे पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, तो नहीं होता। तो ऐसा ना करें, ये सिस्टम नहीं करता। तो चौथी गलती क्या करते हैं हम? चौथी लोग गलती क्या कर देते हैं कि जब लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं तो वो झूठ बोल के बुलाते हैं, अलग अलग चीजें बता के बुलाते हैं। और जिनको हम बुलाते हैं वो होते कौन है? हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जानने वाले होते हैं। अब उनको भले ही अच्छा लग जाए बिजनेस, अच्छा लगे सेमिनार, लेकिन वो आपकी मतलब एक आपने विश्वास वहां पर हटा दिया अपना, उनसे आपने झूठ बोल के लाया है, तो वहीं से उनका विश्वास आप पे खत्म हो जाता है। वो करेगा, उस दिन नहीं करेगा, अगर उस दिन भी करेगा तो वो दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ कभी भी नहीं ज्वाइन नहीं करेगा। तो जब भी हमें किसी को भी बुलाना है, जब भी आपको किसी को मीटिंग में बुलाना है, तो उनको सही चीजें बताकर लानी है। ठीक है, पहली बार में फॉलोअप करने के बाद नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में नहीं, चौथी बार में नहीं आया, 5वीं बार में नहीं, 6ठी बार आएगा। वो हर आदमी इंसान ही होता है, आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। तो आप सोचिए कि आपके साथ ऐसे कोई बार बार बुलाने आएगा तो आप कितनी बार भागेंगे? आएगा। तो सच्चाई बता करके लाना है। ये गलती नहीं करनी है कि झूठ बोल के नहीं लाना, क्योंकि आपसे उनका विश्वास उठ जाएगा। 5वीं गलती क्या कर देते हैं लोग कि अपने घर पे कोई बर्थडे पार्टी, कोई अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशन रख देते हैं और पार्टी करते हैं। अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, अपने पड़ोसी को बुला लेते हैं और पार्टी करने के बहाने खाने से पहले क्या कर देते हैं कि अपना प्लान शुरू कर देते हैं, लोगों को प्लान दिखाने लग जाते हैं। तो ऐसे में लोग आपसे के ऊपर हंसेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे गुस्सा होंगे, आपके दोस्त आपके से गुस्सा होंगे। अगर पार्टी करने बुलाया है तो पार्टी ही करिए, वहां पे प्लान शो मत करिए। अगर प्लान शो करना है तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि फिर आपके ऊपर से विश्वास लोगों का उठ जाता है। यहां पे भी वही काम करता है कि आपने बुलाया पार्टी के लिए, आप अपना यहां पे बिजनेस को प्रेजेंट करने लगे,
ये अलग अलग तरीके हैं जो लोग यूज करते हैं, सोचते हैं कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। सिस्टम ये अनुमति नहीं देती है, हमारा अपलाइन ये नहीं बताता है। अगर मान लीजिए इस तरीके भी आपने अपना लिया, इस तरीके को भी आप करने लग गए, तो क्या होगा कि आपके साथ जो आए, अगर उनको अच्छा भी लगा, मान लीजिए आपने बिजनेस प्लान दिखा भी दिया, उनको अच्छा भी लगा, तो ये सोचेंगे कि यार मैं तो, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं तो इतनी बड़ी पार्टी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके दिमाग में आपने डाल दिया कि नहीं, इसको ज्वाइन कराने के लिए ऐसा प्रोग्राम करना पड़ता है, ऐसा प्रोग्राम करना पड़ता है। तो वो तो पहले ही बोल देगा कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बार जो भी हम चीजें दिखा देते हैं उनको, पहली बार जो भी हम बता देते हैं, जितना आसान तरीके से बता देते हैं, लोग आपके साथ उतना जल्दी जुड़ने की कोशिश करते हैं। जितना आप उनको कठिन बना के दिखा देंगे, चाहे किस भी प्रकार से, वो आपके साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो ये गलती करते हैं लोग। छठी गलती क्या करते हैं, हाय सर, हाय मैम, क्या है, कॉल सेंटर, अपने घर में कॉल सेंटर खोल देते हैं, अपने कहीं बगल में ऑफिस अपना कॉल सेंटर का खोल लेते हैं, 2 4 10 लोगों को अपने कॉल सेंटर पर रख लेते हैं, और लोगों को जैसे लीड इकट्ठा करते हैं। लीड मतलब कि जहां पे कस्टमर आए, जिन किसी को जॉब की जरूरत होती है, कोई बिजनेस करना चाहता है, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, जैसे कि फेसबुक से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, यूट्यूब से मिलते हैं, लिंक्डइन से मिलते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे लोगों का एक ऑफिस बना दिया, 2 4 लोगों को रख दिया और उनको सैलरी पे आप करने लगे। ठीक है, लोग जॉब समझ के आने भी लग गए, लेकिन वो जॉब सेट माइंड सेट ऐसे आएंगे, वो काम आपके लिए नहीं करेंगे। तो यहां भी फेल हो जाते हैं लोग, यहां भी फेल हो जाते हैं। 2 4 6 महीने ये भी करते हैं, फिर अपने अपलाइन से बात करते हैं, या तो फिर छोड़ देते हैं, या कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी जिंदगी। तो ये भी गलती हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं तो कंफ्यूज होते हैं। देख रहे हैं आप कि माथे पे हाथ रख दिया और सोच रहा है कि क्या करना है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैं क्यों फेल हुआ, मैं तो, वो तो आज उस लेवल पे वो इतने इनकम ले रहा है, मैं क्यों फेल हो गया। कंफ्यूज हो जाता है बंदा एकदम। तो क्या करना चाहिए, हमें हर चीज के लिए, अगर कुछ भी करना है, कुछ भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी हमें बात करनी है, तो हमें किससे बात करनी है, हमारे अपलाइन से, जो उस चोटी पे खड़ा है, जो सक्सेस है, जो कामयाब है, उससे हमें बात करनी है। चोटी पे जो खड़ा है ना, उसको सारे रास्तों का पता है कि कौन सा रास्ता टेढ़ा है, कौन सा रास्ता सीधा है, कौन सा रास्ता आसान है, कौन सा रास्ता कठिन है। वो वहां पे खड़ा होकर सारे रास्तों को देख रहा है। इसलिए हमेशा बोलते हैं अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक बातें अपलाइन से बतानी चाहिए, क्योंकि अपलाइन हमारा जो है चोटी पे खड़ा है। उस जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, वो रास्ता उन्होंने देख लिया है। उसके बाद उस चोटी पे पहुंच करके उन चारों तरफ के रास्तों को देख रहे हैं कि रास्ता कौन सा ठीक रहेगा। क्या मैं कठिन रास्ते से आया, तो मेरे को यहां पे पहुंचने के बाद आसान रास्ता भी दिख रहा है, मैं आसान रास्ते से भी ला सकता हूं अपने लाइफ लाइन को। तो मेरे कहने का मतलब है कि सीधा है, सिस्टम है, जो भी हमें सिस्टम है फॉलो करना होगा। आपको सिस्टम फॉलो करना होगा। अपने अपलाइन से हमेशा बातचीत, हमेशा टच में रहना होगा। ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम कहता है। सिस्टम के आज बहुत सारे मीटिंग चल रहे हैं, ये भी एक सिस्टम है। बहुत सिस्टम के कई सारे चैनल हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, आरसीएम बिजनेस चैनल का सिस्टम है, न्यूट्रीचार्ज सिस्टम है, एक हरीश संजीवनी का अलग, ये भी एक सिस्टम है। इनको हम सब लोग एक लोगों को हम सारे चीज अपने पास ही ना रखें, हम सारे चीज अपने पास ही ना रखें। इस पे भी एक आपको आगे एक कहानी के अनुसार सुनाता हूं कि जैसे एक देख लीजिए, सामने आपके एक व्यापारी दिख रहा है। इस व्यापारी को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना था, और दूसरी जगह जब उतरा ना, तो उसको ये टमटम गाड़ी दिखी, घोड़ा गाड़ी दिखी, चाहे इक्का गाड़ी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाड़ी दिखी, उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार इस पे बैठ के मैं चलूंगा। तो उस पे जाकर बैठा, और बैठने के बाद जब वो घोड़ा जो जिसकी ये गाड़ी है वो लेके चलता है, तो 10 कदम 15 कदम चलने के बाद वो घोड़ा रुक जाता है। तो वो जो उस मालिक, घोड़े का मालिक उतरता है और
आगे जाता है, कुछ काम कुछ ऐसा करता है कि फिर घोड़ा वापस चल देता है। फिर 10 कदम घोड़ा चलता है, 10 कदम चलने के बाद फिर घोड़ा रुक जाता है, मालिक उतरता है, उसके आगे जाता है, वापस आता है, फिर घोड़ा चल देता है। तो ऐसे ही लगातार 4-5 बार किया। तो जो व्यापारी था ना, उसने यही पूछा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आपका घोड़ा क्या कर रहा है, आपका घोड़ा 10 कदम 12 कदम 15 कदम चल रहा है, ये रुक जा क्यों रहा है। तो उसने बोला अरे भाई साहब मेरे पास 2 घोड़े हैं। अब 2 घोड़े में से एक घोड़ा ये शादी में जाता है, बारात लेकर के जाता है, लड़के को लेके जाता है, और दूसरा घोड़ा है जो मेरे गाड़ी से चलता है बंद के। तो गलती से मैं जब सुबह उठा तो जो बारात में वाला घोड़ा है ना, जो शादी वाला घोड़ा है, उसको मैं गलती से लेके इसमें बांध के लेके आ गया, और इसका वाला घोड़ा वो बारात में चला गया। इसलिए इसको आदत पड़ी हुई है इस घोड़े को कि ये जब बारात में जाता है ना, दूल्हा बैठता है तो दूल्हे के आगे जब लोग नाचते हैं, 10 कदम चलने के बाद फिर रुक के नाचते हैं, 10 कदम चलने के बाद रुक के फिर नाचते हैं, वही इसको आदत पड़ गई है कि इसके सामने जब मैं जाकर नाच रहा हूं तो ये चल रहा है, जब मैं नाच रहा हूं तो ये चल रहा है, जब मैं नाच रहा हूं तो ये चल रहा है। तो ये भी कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने लाइफ लाइन, अपने डाउन लाइन में लोगों को जब लाते हैं ना, जब लोगों को लाते हैं तो वो सिस्टम अपने पूरी टीम में दिखा देना है कि हमारा सिस्टम क्या है भाई। नहीं तो ऐसे लोगों को लाते रहेंगे, कौन से, जो 6 तरीके बताए, वो 6 तरीके क्या क्या बन के रह जाएंगे, ये वही शादी के घोड़े बन के रह जाएंगे। ये शादी के घोड़े बन के रह जाएंगे और ये वही काम करेंगे, फिर फ्लॉप हो जाएंगे, फिर हमें काम करना पड़ेगा, फिर ये फ्लॉप हो जाएंगे। तो ऐसे घोड़ों को ना लाएं और ऐसे घोड़ों को ना बनाएं। मतलब सिस्टम यही कहता है। और जो भी लोग आते हैं इनको ये चीजें फॉलो करना होता है, और ये चीजें जो मैंने बताई वो चीजें नहीं करना होता है, नहीं तो शादी का घोड़ा बनने में समय नहीं लगेगा। सिस्टम, हम लोग देखिए सिस्टम पे भी कितना विश्वास करते हैं, लोग सिस्टम पे विश्वास करते हैं, आप लोग सब लोग सिस्टम पे विश्वास करते हैं। जैसे सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम है, हम कहीं भी जाना होता है, ट्रेवल करना होता है, तो बस में भी जब जाते हैं तो हम ये नहीं चेक करते हैं कि यार बस का ड्राइवर बूढ़ा है कि लड़का है कि जवान है, कौन चलाने वाला है, ये नशे में तो नहीं है, नहीं चेक करते। क्या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं चेक करते। कुछ भी चेक नहीं करते। हमें पता है कि नहीं ये बस चलाता है, ये बस चालक है, ये बढ़िया चलता है, चलूंगा। यहां से बनारस से मुझे लखनऊ जाना है, बस पे बैठ जाता हूं, मैं कुछ नहीं चेक करता हूं, क्योंकि मुझे सिस्टम है, सिस्टम पे विश्वास है। तो जब आप भी अगर सिस्टम से काम करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास भी करेंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये भी एक सिस्टम है, इससे हमें चलना पड़ेगा। हम जब ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं तो हम अपना टिकट कराते हैं, अपना बोगी नंबर देखते हैं, सीट नंबर देखते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं समय से। हम चेक नहीं करने जाते हैं कि यार ड्राइवर को मैं चेक करके आऊं, वो कहीं सो तो नहीं रहा है, कहीं नींद तो नहीं आ रही उसको, कहीं वो नशे में तो नहीं है, मतलब वो किस प्रकार से, उसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं, वो चलाने जानता भी है कि नहीं जानता, कुछ नहीं चेक करते। हमें सिस्टम पे विश्वास है। अगर इस पे विश्वास नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, तो हम नहीं जाते। हम बहुत सारी चीजों को चेक करते, लेकिन यहां पे एक सिस्टम है, इसलिए विश्वास है। ये भी एक सिस्टम है। हम जब फ्लाइट में जाते हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं तो आप नहीं चेक करते कि जो इसका पायलट है वो कैसा है, ये उड़ाना जानता भी है कि नहीं जानता, कहीं ऐसे आम आदमी आके तो नहीं बैठ गया। हमें पता है कि नहीं, यहां से जाना है मुझे दिल्ली, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ये उड़ के जाएगा, पहुंच जाऊंगा मैं 1 घंटे में। सिस्टम पे विश्वास है। तो जब हर जगह सिस्टम है तो सिस्टम पे हमें विश्वास है। सिस्टम को बनाने वाला भी आदमी है। अगर आप दौड़ करके एक चलती हुई कार को, दौड़ती हुई कार को आप दौड़ के पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, ये सिस्टम से चल रहा है। और इस सिस्टम को भी बनाने वाला ही आदमी है। आदमी जब अपना सिस्टमैटिक बनाता, कोई भी चीज बनाता है तो अपने से तेज दौड़ने वाली चीज को बना रहा है, तो ये भी बनाने वाला आदमी है।
सिस्टम को बनाने वाला आदमी है तो सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं आदमी करेगा। जब आदमी उस सिस्टम को फॉलो करता है तो हर जगह वो सक्सेस होता है। मैं कहने का मतलब यही है कि बिना अपने अपलाइन से पूछे बिना बिना अपने सिस्टम से पूछे बिना काम नहीं करना है। आरसीएम भी एक सिस्टम है, यहां पे भी हमें एक सिस्टमैटिक काम करना पड़ता है। अगर सिस्टम से नहीं करेंगे, जो काम में मैंने बताया कि नहीं करना चाहिए, अगर वो चीज हम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमें दूल्हे का घोड़ा भी नहीं बनाना है, हमें सिस्टमैटिक काम करना है, हर चीज का एक सिस्टम। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर खाली एक बार हो जाए करके संबंध में शानदार प्रेजेंटेशन सर, शानदार, ओके बहुत सर। बढ़िया दिलीप जी। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। सर आप लोगों सभी लोग सभी साथियों का धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। शायद मेरा वीडियो कुछ टेक्निकल इशू है जिससे नहीं हो पा रहा। ओवर टू यू सर।